हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। तो हम टॉपिक लेके चल रहे थे समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब इसके आगे का और भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः, जो तीन कोई समांतर श्रेणी है उसमें क्या बोला है, n पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर, प्रथम पद मतलब फर्स्ट वाला टर्म, अगर क्या बोला है यहाँ पे हमारे कोई 3 जो है वो श्रेणी हमको दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट का भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, सेकंड का भी फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, और थर्ड जो सीरीज जो तीसरा वाला जो श्रेणी है उसका भी फर्स्ट टर्म क्या होगा 1। और यहाँ पे क्या बोला है सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, तीनों का डी ही होगा। सर्वांतर जो डी लिखा हुआ है तो पहले का क्या होगा 1 और दूसरे का सर्वांतर होगा 2 और तीसरे का सर्वांतर क्या होगा 3 होगा, है ना। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है दिया है, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, मतलब हम जब फर्स्ट वाला हम सीरीज ले रहे हैं समांतर श्रेणी का पहला वाला सीरीज ले रहे हैं तो उसमें क्या बोला, फर्स्ट टर्म क्या बोला है हमारा 1, समांतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या बोला है 1, क्वेश्चन में बोला। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, अभी तक हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ते थे स्टूडेंट्स, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम पढ़ते थे ना। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड हो गया है, हम योगफल का इसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं योगफल का मतलब ऐड करने का, n/2 फिर ब्रैकेट में 2a, देखिए a के बदले क्या आ गया 2a आ गया और यहाँ पे और क्या ऐड हुआ है n/2, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगभग सेम है ना। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट करना है हमको। अब यहाँ पे देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब a का वैल्यू हमने रखा, n माइनस 1 d का वैल्यू हमने रखा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा S1, ये S1 हो गया ना, पहले वाली सीरीज का हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई एक बार n से होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा, तो n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, n का n, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा +1, है ना, इसलिए n प्लस 1, इसलिए यहाँ पे क्या है n प्लस 1, और ये वाला n इसका है यहाँ जो लिखा हुआ है ये n, और इतना सॉल्व करें तो हमको क्या मिला n प्लस 1 मिला, तो हमने n प्लस 1 लिखा, अपॉन में 2 है तो हमने अपॉन में 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला हमको मिल गया, इसको हमने क्या दिया नाम, क्या नाम दिया हमने, इक्वेशन 1 दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 और सर्वांतर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ जैसे क्वेश्चन में बोला है कि सीरीज का क्या बोला, फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगा और सेकेंड टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा 2 रहेगा, तो हमने क्या लिखा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या लिया स्टूडेंट 2 लिया। अब यहाँ पे देखिए वही वाले फॉर्मूले से यूज़ होगा, योगफल वाले फॉर्मूले से, Sn वाला n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, ये देखिए a का वैल्यू यहाँ रखा हुआ है और यहाँ किसका वैल्यू रखा हुआ है स्टूडेंट्स, d का वैल्यू रखा हुआ है, तो S2 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, 2 1 जा 2। अब ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई एक बार n से हो रहा है तो 2n, 2 का मल्टीप्लाई -1 से हो रहा है तो -2 आ गया। अब +2 -2 क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब S2 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, ये देखिए ये वाला 2n यहाँ आ गया 2n। अब ये देखिए अपॉन में 2, ये नीचे में एक नीचे 2 था और एक ऊपर में 2 लिखा हुआ, तो दोनों 2 क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला n और ये वाला n बस बचा हुआ है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो n मल्टीप्लाई n स्क्वायर होगा, और ये देखिए S2 इज इक्वल टू कितना आया, n स्क्वायर आया, ये हमारा क्या है इक्वेशन 2, इसको हमने क्या माना है इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिएगा तथा तीसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अब हम थर्ड वाली सीरीज में जाते हैं। थर्ड वाली सीरीज का जब हम बात करते हैं तो उसका फर्स्ट टर्म a क्या माना है 1, जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर है वो हमने क्या माना है 3, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। ये देखिए 1 की वैल्यू मैंने रख दी डायरेक्ट, यहाँ पे क्या रखा 1 का a का वैल्यू मैंने रखा 1, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखा मैंने 1 लिखा, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखी d की वैल्यू रखी। अब यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई एक बार n से होगा, 3 का मल्टीप्लाई एक बार 1 से होगा, 2 1 जा 2। अब देखिए n/2 को एज इट इज़ हमने लिख दिया, 2 1 जा 2 यहाँ लिखा। अब 3 का n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n, 3 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये क्या है -3 है, तो 2 -
3, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, लेकिन -1, क्योंकि बड़ी संख्या जो है, बड़ा नंबर है, उसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे -1। ये देखिए 3n-1, ठीक है, 3n-1, और ये n/2 जो है उसको एज इट इज लिखना है, तो ये S3 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हमने, कौन सा इक्वेशन दिया, इक्वेशन 3 दिया। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या बोला है, S1 और S3, तो S1 कहाँ है हमारा, S1 ये है हमारा S1। अब यहाँ पे क्या बोला है S3 हमारा क्या है, ये हमारा S3 है। अब हमको क्या करना है, S1 और S3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने वही किया है समीकरण 1 व 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हमने क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो मैंने क्या करा है, इक्वेशन 1 लिख लिया और यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख लिया। ये देखिए इक्वेशन 1 क्या था हमारा, n ब्रैकेट में n+1/2 लिख लिया मैंने। अब इक्वेशन 3 हमारा क्या है, n/2 3n-1, तो लिख लिया n/2 3n-1। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ये n/2 और ये n/2 क्या लिए, दोनों में कॉमन लेके हमने बाहर लिख लिया। अब अंदर में क्या बचा हमारा, n+1 बचा, और यहाँ क्या बचा 3n-1, तो 3n-1 बचा। और यहाँ पे देखिएगा एक +1 है यहाँ पे और एक -1 है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या बचा 3n, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ n मतलब 1n, तो 3 और 1 कितना होगा, 4n होगा। तो n/2 अपॉन में n/2 है, मल्टीप्लाई में 4n है, तो ये देखिए 2 1 2 और 2 2 4, तो कितने में आया, 2 1 2 2 2 4, तो ये 2n बचा ना हमारे, तो n और यहाँ पे 2n, तो 2 लिखे और n और n का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, n², तो 2n²। अब यहाँ पे देखिएगा हम इसका ले जाते हैं, n² = कितना होता है, S2 होता है ना। तो यहाँ पे n² के बदले हम क्या लिख सकते हैं, S2 लिख सकते हैं। 2 का 2 एज इट इज रहेगा, और n² के बदले क्या लिखेंगे, S2, किससे, बाय इक्वेशन 2 से, मतलब समीकरण 2 से, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखिए S1 + S3 = 2S2, ये देखिए S1 S3 लिखा है ना, यही है तो हमको प्रूफ करने बोला था, S1 + S3 = 2S। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, S1 + S3 = 2S2, प्रूफ इट, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करा, इसे प्रूफ कर लिया है। बस क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे ही आपको सॉल्व करते जाना है। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग जो है वो 78 हो, ठीक है। हमको क्या बोला है, ये जो हमको सीरीज एक दिया हुआ है उसके कितने पद लिए जाए, है ना, उसके कितने और हम टर्म ले सके कि उनका जो योगफल है उनको ऐड करने पे कितना है हमारा, 78 है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, माना कि समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल, यहाँ पे हमको क्या बोल दिया, टोटल जो है आंसर कितना आएगा करके बोल दिया, 78 हमको पहले ही बता दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे तो हमने क्या करा, 78 लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रथम पद a = कितना, 24, मतलब फर्स्ट वाले टर्म 24, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को क्या करना है हमको, -24 माइनस होगा तो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -3। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमने लिख लिया है योगफल वाला, n/2 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला लिख लिया है। तो क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, a की वैल्यू, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, 24, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 24 लिखा, बाकी सब एज इट इज मैंने लिख दिया, n-1 लिख दिया। अभी d की वैल्यू पुट करना है -3, तब क्या होगा, 24 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज लिखे, 78 n/2 भी एज इट इज लिख लिया। अब 2 का 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 48 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3 का n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3 है, -3 का -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 3, तो कितना आएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा 48 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो 48 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 51। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 2 है वो अपॉन में है ना, डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड में चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा 78 × 2 तो 156, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 156 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ n बच गया, क्योंकि 2 तो उधर चला गया। अब यहाँ पे देखिएगा 48 से 3 ऐड हो रहा है तो 51 - 3n ये आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई पहले 51, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, n का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 51 और 3n से, तो ये क्या हो जाएगा, 51 का n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 51n माइनस n का 3n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n का स्क्वायर, है ना, ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमको मिला, इसको हमने क्या करा, इसको डायरेक्ट हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो -3n इधर आके +3n हो जाएगा, 51n जो प्लस में था वो इधर आके -51n हो गया, और प्लस 156 है ना, ये वाला 156 = 0। अब इसमें से हमने क्या कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला, इसमें भी 3 है, 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो जब हमने 3 बाहर निकाला तो सिर्फ अंदर n² बचा, यहाँ पे क्या बचा, 17n बचा,
क्योंकि हमको पता है 3 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 156 है तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 मिलेगा, 52 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3 जो है वो 0 की तरफ आके पूरे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बचा हमारे पास, n² माइनस 17n प्लस 52। तो फिर से वही वाला टर्म की बीच वाला जो मिडिल वाला टर्म है उसको क्या करना है, उसको ऐसे हमको दो भाग में ऐसे तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग ऐसा करना पड़ेगा कि उसको मल्टीप्लाई करने पे ये लास्ट वाला आए और उसको या तो ऐड करने पे और या तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए, बीच वाला आए। तो हमको वैसे ही देखना है। तो उसको कौन कौन से भाग में हमने तोड़ा है स्टूडेंट, 13n और 4n। अब यहाँ पे देखिए 13 और 4 को हम प्लस करेंगे तभी हमको 17 मिलेगा ना, इसलिए इसके साइन यहाँ पे भी हमने माइनस रखा और यहाँ पे भी हमने माइनस रखा, माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए। अब यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करा है, दो भाग में इसको तोड़ लिया है। अब हमको कॉमन लेना है, n² माइनस 31 एक साथ रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा, और 4n प्लस 52 है ना, मतलब माइनस 4n प्लस 52 ये दोनों एक साथ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए n² माइनस 39 दोनों में n है, इसलिए n हमने बाहर निकाली, अंदर क्या बचा, n माइनस 13 बचा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी इसमें क्या है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो 4 मैंने क्या करा बाहर निकाल लिया, अंदर सिर्फ n बचा और माइनस 13 बचा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल 0 लेके सॉल्व करना है। ये देखिए सबसे पहले n माइनस 13 और n माइनस 13 दोनों सेम है ना, तो उसको हमने क्या करा एक बार में लिख लिया n माइनस 13 और यहाँ क्या बचा है n, और ये क्या है -4, तो n -4 यहाँ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 करके लिखा, यहाँ भी इक्वल टू 0 करके। अब n माइनस 13 ये -13 है ना, इक्वल के दूसरे साइड में करेंगे तो ये +13 हो जाएगा। सेम वैसे ही n -4 है वो इक्वल के दूसरे साइड में करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो क्या हुआ, अतः श्रेणी के 4 या 13 पदों के लिए, यहाँ पे देखिए 4 और 13 दो आंसर है हमारा, तो या तो 4 या तो 13 पदों का योग जो है वो क्या होगा, 78 होगा। या तो 4 पदों का योग कितना होगा, 78 होगा। उन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, 78 आएगा। या तो 13 टोटल कितने पद होंगे, 13 होंगे, उनको ऐड करने पे 78 आएगा। ठीक है, यही हमको क्या बोला था, क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोला है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग से है ना, जो फर्स्ट 51 जो टर्म है 51 पद है उनका योग हमको ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद क्या बोला है, जिसका जो पूरे टोटल कितने हैं, 51 है, जिसमें से जो सेकंड वाला टर्म है हमारा वो कितना है 14 और जो थर्ड वाला टर्म है हमारा वो कितना है 18। ठीक है, तो हमको यही बता दिया गया है। तो हमने दूसरा पद यहाँ पे लिख लिया, जो सेकंड वाला टर्म है वो हमने लिख लिया 4, तीसरा पद जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पे 18। हम ये देखिए सर्वांतर d इक्वल टू कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद को पहले वाले पद से क्या करना है हमको माइनस, तो 18 माइनस 14 तो कितना आया हमारा सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद a इज इक्वल टू 14 माइनस 4। अब यहाँ पे 14 क्या है, दूसरा पद है, दूसरे पद में पहले पद को हमको माइनस करना रहता है ना, तो लेकिन हमको सर्वांतर हमको मिल चुका है, d मिल चुका, तो हम क्या करेंगे, बाद वाले पद को डायरेक्ट क्या करेंगे, सर्वांतर से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, तो हमारा a का वैल्यू निकला। a हमारा जो फर्स्ट वाला टर्म है वो क्या है हमारा 10 है। अब हमको क्या करना है, टोटल जो संख्या है, पदों की संख्या है वो कितनी है 51 है, हमको क्वेश्चन में वो बोला हुआ है 50। अब उसका योगफल n/2 फिर ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा n है तो 51 हमने लिख दिया, n की वैल्यू 51 है, 51/2, a की वैल्यू लिख दिया 10, 2 × 10, फिर से n की वैल्यू हमने लिखा 51। अब यहाँ पे देखिए d की वैल्यू मैंने लिख दिया 4। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 का 2 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, ये एज इट इज लिखाएगा सब 51/2, 10 2 = 20। अब देखिए 51 में से 1 क्या होगा, कम होगा, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 50 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 4। अब हम क्या करेंगे, 51/2 है, यहाँ पे 20 है, प्लस 50 × 4 है, तो कितना हो जा रहा है 200 हो जा रहा है। अब ये देखिए 51/2, अब ये 220 को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 220, 220 हो जा रहा है। अभी क्या होगा, 2 से 220 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 के टेबल से 2 1 = 2, फिर ये 2 1 = 2, 2 1 = 2 और 0 के क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, है ना। तो 51 × 110, 51 × 110 आया, तो कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे तो 5610, कितना आया 5610 आया, है ना, 5610 या 5610। तो यहाँ पे क्या होगा, अतः अभिष्ट योगफल हमारा जो योगफल जो निकला वो कितना हो जा रहा है 5600। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय व अंतिम पद है ना, पहला दूसरा और लास्ट वाला टर्म को बोला है क्रमशः क्या हो a b व 2a, मतलब प्रथम पद a, द्वितीय पद क्या हो b, और जो लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला टर्म है वो क्या है 2a है बोला। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल, उसका जो योगफल है वो क्या होना चाहिए 3ab/2 ब्रैकेट में b - a, ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए
देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है उसको क्या लिया हमने, T1 लिया है। T1 इज इक्वल टू ए। द्वितीय पद क्या लिया है, T2 इज इक्वल टू बी। अब अंतिम पद L मतलब ये लास्ट वाला टर्म है, ये बोल सकते हो ना, जिसको सिर्फ T भी हम लिख सकते हैं। तो T इज इक्वल टू क्या है, 2 है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया। अब हमको सर्वांतर जो है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से क्या करना है, माइनस। क्या है बाद वाला टर्म, क्या है B और माइनस A, B माइनस A, तो ये हमारा क्या है D की वैल्यू है, ठीक। और हमने क्या करा, फॉर्मूला लिख दिया A प्लस n माइनस 1 × D, ये पहला वाला फॉर्मूला है हमारा। अब क्या करना है, T की वैल्यू यहाँ पे 2A दिया हुआ है, ये देखिए T की वैल्यू कितना दिया है, 2A, तो हमने पुट कर दिया। A की वैल्यू हमको नहीं पता, ए ही दिया हुआ है, n-1, और d की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे d की वैल्यू b माइनस ए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b माइनस। अब क्या होगा, ये a जो प्लस में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, n-1 और b माइनस ए, एज इट इज ये हमने लिख दिया। अब 2a में से 1a जाएगा तो सिर्फ 1a बचेगा ना, इस सिर्फ a लिख लिया हमने, n-1 और b माइनस ए। अब क्या होगा, n-1 बस इधर रहेगा, जो b माइनस है जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड a अपॉन में b माइनस ए। देखिए ये जो ये b माइनस ए इधर था वो इधर आ गया, इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ n हमको चाहिए, तो ये जो -1 है वो इक्वल के दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन में b माइनस ए +1 है। तो यहाँ पे कुछ क्या करना है हमको, एलसीएम अगर हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हमने माना, 1 माना। तो ये कैसे सॉल्व होगा, b माइनस ए और यहाँ पे a प्लस b माइनस ए, नीचे से डिवाइड करके ऊपर से मल्टीप्लाई करने पे ऐसा है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस b अपॉन में b माइनस ए बचा ना, b अपॉन में b माइनस ए, n इज इक्वल टू b अपॉन में b माइनस ए बचा। ये ठीक है, ये क्या है, ये n की वैल्यू है। अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, समझ लीजिए, है ना। अगर योगफल का हम बात कर रहे हैं इसमें भी, तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, n अपॉन में 2, ये फर्स्ट टर्म और ये वाला लास्ट टर्म, तो बस जाओ वैल्यू में हमको पुट कर देना है। n यहाँ पे क्या है, अभी हमने निकाला b अपॉन में b माइनस ए, तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा, b अपॉन में b माइनस, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अभी देखिए a क्या है, a की वैल्यू क्या है, a ही है यहाँ पे, और l की वैल्यू क्या है, 2a है। यहाँ पे देखिए l मतलब t है ना, किस वैल्यू क्या है, 2a है, तो यहाँ पे 2a और a मिलके क्या बना, ये देखिए 2a और a मिलके, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, b का मल्टीप्लाई पहले इस a से करना है, फिर इस 2a से करना है। तो b का मल्टीप्लाई a से करे तो a b हुआ, b का मल्टीप्लाई 2a से करना है तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ भी ab है, यहाँ भी ab है, तो 2ab और 1ab मिलके क्या बनाया, 3ab बनाया। अब यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, 2 का 2 और b माइनस ए का b माइनस ए, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन में यही बोला, 3ab अपॉन में 2b माइनस ए, यही हमारा क्या आया है सॉल्व करने। तो हमको क्या करने से ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में जैसा बोला था वैसा हमने लाइन से करते गए, फिर हमारा आंसर क्या हुआ, आगे से ऐसे ही हमको सॉल्व करना है।